जब हम इंटरव्यू करने गए तो मेरा इनसे रब्ता हुआ। हमारा इनके साथ रब्ता इनके कोई जानने वाले थे जिनके पास ये कुछ अर्सा पहले जॉब किया करते थे, कोई 3 4 5 साल पहले। और उन्हीं ने इनका पहला एक वीडियो किया था जिसमें उन्होंने इनकी अदर साइड की स्टोरी दिखाई कि माली तंगी है, कशीदगी है और कोई समझाने वाला नहीं है। तो उन्होंने हमें इनका नंबर दिया, इनको हमारा नंबर दिया और मेरा इनसे रब्ता हुआ और मैंने बताया कि फ़लाँ साहब ने मुझे आपका नंबर दिया। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि आप कहाँ हैं? तो मैं कहा मैं आपके इलाके के बिल्कुल करीब ही था, हम किसी और कवरेज पे गए हुए थे। तो मैं कहा आपके करीब ही था, तो मैं यहाँ बिल्कुल करीब हूँ। तो इन्होंने, मैं कहा आप बता दें, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा इंटरव्यू ही करने के वाले से, क्योंकि देखें बीइंग रिपोर्टर हम बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत सी अजीबोगरीब हरकत कर देते हैं और फिर हम उसको, उसका जहन जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या चीज़ें चल रही थी, ये किन हालात से दो चार था, पीछे बैक ऑफ द माइंड क्या स्टेट क्या था, उसकी हालत क्या थी और चल क्या रहा था। मैंने कहा कि मैं आपसे सिर्फ जो है मुलाकात करना चाह रहा हूँ और अगर आप चाहेंगी तो इंटरव्यू करेंगे, अगर नहीं तो हम आपको इस हवाले से बिल्कुल भी मजबूर नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, इंटरव्यू कर लेते हैं, मेरे पास वो मैसेजेस मौजूद हैं। अब हम उस इलाके में जो है इंतज़ार करने लग गए। हमें देख के इनके कुछ गली के अहबाब थे, वो आगे, वो हमारे एहतराम में, कर्टिसी में हमारे साथ बैठे रहे, बातें करते रहे। अब वहाँ पे बैठे काफ़ी घंटे गुजर गए और मुझे भी अजीब लगे कि मैं यहाँ पे हूँ, हमारी टीम है, तो हमारे लिए बहुत से मोहल्लेदार इनके एक बिल्कुल घर के साथ एक दो घर छोड़ के थे। वो साहब बहुत अच्छे आदमी थे। वो कभी कह रहे हैं कि पानी लेके आऊँ, कभी कह रहे हैं चाय लेके आऊँ, कभी कह रहे हैं कि आप मेरे घर आके बैठ जाएं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हम तो बीइंग रिपोर्टर, हमारा तो ये ड्यूटी है कि हम जब किसी भी खबर की तलाश में जाते हैं या कभी किसी भी शख्स का मौक़िफ़ लेने जाते हैं या किसी भी स्टोरी पे काम करते हैं, तो हम तो घंटों घंटों जो है सड़क जो है उसको, उसकी खाक छानते हैं और हमारे लिए बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। हमें इनके बहुत से जो हमसाये थे उन्होंने बताया कि ये आपको जानबूझ के ये इंतज़ार करवा रहे हैं, इन्होंने आपको इंटरव्यू नहीं देना। मैं इन्हें मैसेज दिखाऊँ कि मुझे उस खातून ने खुद डायरेक्टली ये कहा और एक रेफरेंस से मैं गया हूँ, वो उस रेफरेंस को ऑन भी कर रही हैं और उसी रेफरेंस से इनका पहला जो है इंटरव्यू भी किया था और इनका एक पॉजिटिव इमेज या पॉजिटिव साइड दिखाने की कोशिश की थी और उन्होंने अदर साइड की स्टोरी दिखाने की कोशिश की थी। तो मैं इसलिए श्योर था। अब वहाँ पे बहरहाल कुछ जो हमारे टीम मेंबरान थे उनको भी कुछ लोग आए कि भाई यहाँ पे आपको इस तरह से इंटरव्यू नहीं देना। तो मैं बड़ा हैरान था कि मतलब कि एक शख्स जिसको वो बार बार ये कह रहा है कि मेरे से गलती होगी, मैं ये विजुअल्स नहीं दिखाना चाह रहा था, मुझे समझ नहीं थी, गलती होगी। हालांकि अगर वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हुई थी तो इसका मतलब है कि उसको बनाने के बाद एडिट किया गया होगा। मतलब कि जो व्लॉग ये बनाते हैं ये वन गो नहीं बनाते, उसके मुख्तलिफ शॉर्ट्स होते हैं, फिर आप उसको सॉफ्टवेयर में जाके एक पूरी वीडियो की शक्ल देते हैं, उसको एक वन गो बनाते हैं, उसमें से बहुत से कट्स लगा के बहुत से ख़राब शॉट्स निकालते हैं और फिर उसके बाद अपलोड किया जाता है, कैप्शंस लिखी जाती हैं, उसमें टैग्स डाले जाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बनी और पता ही नहीं लगा कैसे लगी, इनकी अपनी मर्जी से उसको एडिट करके ही वो अपलोड की गई थी।